ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में हम लोग युगल गीत 35वां अध्याय जो है वो श्रवण कर रहे हैं। हमारा 16वां और 17वां श्लोक हो गया था, इसमें कुछ थोड़ी सी चर्चा और रह गई थी, है ना, तो हम आज इसको करते हैं थोड़ा सा। तो एक बार इसका हम उच्चारण तो कर ही लें। 16 17 गा के बोलिएगा, है ना। निज पदाब्ज दलैर्ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामयी ब्रज भुवः शमयन् कुरतोदम् वर्ष्मधूर्य गतिरीलित वेणु ब्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगाः कुज गतिं गमिता न विदामः कश्मलेन कवरं वसनं वा। यहाँ पर जब गोपियां देख रही हैं भगवान को, उनके चरण चिन्ह है ना, पृथ्वी के ऊपर जब चरण चिन्ह देख रही हैं तो उनके अंदर एक अलग भाव की उत्पत्ति हो रही है। उस चरण चिन्ह को देखकर वो सोच रही हैं कि इन्होंने पृथ्वी का जो दुख है उसको शांत किया है, जो गाय के चलने से हुआ है, लेकिन वास्तव में गाय के चलने से नहीं था, वो राक्षसों के चलने के कारण था। दूसरा, फिर जब भगवान इस प्रकार चलते हुए धीरे धीरे चलते हुए वेणु का वादन करते हैं और हमारी ओर कटाक्ष करते हैं, देखते हैं हमको, तब हमारी जो स्थिति है बिल्कुल वृक्ष की भांति हम जड़ हो जाती हैं और मोह को प्राप्त हो जाती हैं, मोहित हो जाती हैं, है ना, और हमें अपने वस्त्रों का देहाभिमान हमें नहीं रहता। तो देखिए इसमें असली बात क्या है कि भगवान शांत करते हैं अपने चरण कमलों से शांत करते हैं जो असुरों के द्वारा पृथ्वी को खोदा गया था। उसी प्रकार से बिल्कुल हमारे हृदय के अंदर जो खुदाई हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, संसार की जो आग लगी हुई है, इसको भगवान का नाम ही शांत करता है। और भगवान का नाम भी वो जब भगवान के चरण चिन्ह से युक्त है, मतलब हम जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर हम भगवान का नाम लेते हैं तभी शांति मिलेगी। ऐसे तो भगवान का नाम देखा होगा आपने, बहुत ले रहे हैं, सब लोग लेते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है हिंदुस्तान में जो राम राम कृष्ण कृष्ण ना करता हो, सब लोग ले रहे हैं, लेकिन किसी को शांति तो नहीं मिल रही। फिर कहते हैं लोग भगवान के नाम में तो कोई कुछ है ही नहीं, है ना, लेकिन उन्होंने तो आश्रय नहीं लिया ना भगवान के नाम का, चरणों का आश्रय नहीं लिया। चरणों का आश्रय है कि केवल एकमात्र कृष्ण मेरे इष्ट हैं, केवल एकमात्र कृष्ण, और ये हम आश्रय लेते हैं गुरु परंपरा के द्वारा। हम लोगों ने कल गुरु परंपरा की बात की थी, जो भागवत का एक श्लोक था वो बड़ा अच्छा था ना, कि वो हमको एक नाव रूपी नाव दे देते हैं, बोट बनाते हैं, और वो बोट उधर नहीं ले जाते, वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं। वास्तव में उनको तो जरूरत ही नहीं है बोट की, वो तो ऊपर से आए हुए हैं ना, गुरु आचार्य तो ऊपर से आए हैं, तो उनको उधर जाने के लिए बोट की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए बनाई थी उन्होंने, है ना। तो हम लोग उस बोट में, और एक बोट नहीं है, जितने प्राणी हैं उतनी बोट है, जितने उनके शिष्य हैं उनकी बोट है। तो हमारे यहाँ तो बहुत क्लियर बोलते हैं कि यदि आपने इस संप्रदाय में दीक्षा ले ली है तो बस इस ट्रेन में बैठे रहना, उतरना मत, ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि उस धाम में ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन तुम उतरोगे नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। वी डोंट हैव टू गेट डाउन फ्रॉम दिस ट्रेन, है ना, ऑन विच वी हैव बोर्डेड। तो लोग क्या करते हैं कि इधर उधर भागते हैं, यहाँ शांति नहीं मिल रही, वहां भगवान के दर्शन हो जाएंगे, वो प्रभु जी वहां भगवान के, गोवर्धन में लिखा हुआ है एक जगह कि आप 6 महीने में आपको भगवान का साक्षात्कार कराएंगे, 6 महीने में विद गारंटी, ऐसा लगा हुआ। मैं तो देख रहा, मैंने कहा अरे क्या बात है, मतलब ऐसा गारंटी वाले, कलयुग है ना, कलयुग है।
तो यहाँ पर तो बिजनेस चलती है, ये सब मतलब इट इज ए बिजनेस है ना, तो उसको भी भगवान को भी उन्होंने बिजनेस बना दिया। तो हाँ, तो हम लोग जब सदगुरु का आश्रय ले लिया है जो संप्रदाय में है, सदगुरु वही है जो संप्रदाय में है। पद्म पुराण में आया है ना कि जो हमारे 4 संप्रदाय हैं, श्री रुद्र, श्री ब्रह्म रुद्र और सनकादिक, है ना। क्या है वो, एक श्लोक है ना जिसमें कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफलामता, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफलामता, श्री ब्रह्म रुद्र सनकाद्या वैष्णवा क्षिति पावना। ये 4 संप्रदाय हमारे वैष्णव संप्रदाय हैं जो इस पवित्र करने वाले हैं इस धरती को। और अगर इस संप्रदाय से विहीन है तो वहां पर यदि आपने कोई मंत्र लिया है तो विफला, उसका कोई फल नहीं मिलना, उसका कोई फल नहीं मिलना। तो हम लोगों का भाग्य देखिए, हमारा कौन सा संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय। हमारा ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो है मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य भीम के अवतार हैं। मध्वाचार्य भीम के अवतार हैं। और श्री संप्रदाय जो है वो रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी के अवतार हैं, लक्ष्मण जी ही हैं वो, है ना। और दूसरा है फिर रुद्र संप्रदाय में है विष्णु स्वामी, तो विष्णु स्वामी। उसके बाद फिर तीसरा है सनकादिक जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, उसमें निम्बादित्य। तो 4 संप्रदाय हैं। इन चारों के संप्रदाय में जो दीक्षित हैं वो वैष्णव हैं, और अन्यथा वो अवैष्णव हैं। और अवैष्णव व्यक्ति जो है वो भगवान के चरणों की आश्रय नहीं लेता है। भगवान के चरणों का आश्रय लेना ही आवश्यक है, सबसे इंपॉर्टेंट। तभी यहां पर बोल रहे हैं बार बार, निज पजाब्द धलैर ध्वज वज्र नीरजांकुश। भगवान के चरण चिन्ह को वर्णन किया ना। इसका मतलब क्या है, गोपियां कह रही हैं कि भाई तुम लोग भगवान के चरणों का आश्रय लो, हमने भी तो लिया है। गोपियां भगवान के चरण चिन्ह को देखते देखते वहां पहुंच गई, भगवान को प्राप्ति हो गई, तो हम लोग नहीं ले सकते क्या? तरीका तो बता रही हैं वो। अनुगत्य तो करना ही पड़ेगा ना गुरु जी का हमको, जब तक हम अनुगत्य नहीं करेंगे तब तक। और संप्रदाय शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग आजकल सोचते हैं कि नहीं, संप्रदाय में किसी का वो नहीं होना चाहिए, आग्रह नहीं होना चाहिए। संप्रदाय ऐसा सोचते हैं ना कि बड़े खराब लोग होते हैं संप्रदाय वाले जो होते हैं, ये सब ये माना जाता है। हाँ, हिंदुस्तान क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। वी डोंट फॉलो एनी रिलीजन। इंडिया में ऐसे ही ना धर्मनिरपेक्ष बनानी है ना कॉन्स्टिट्यूशन, बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। धर्मनिरपेक्षता इसे बर्बादी बेसिकली, लोग समझते नहीं ना। बिना धर्म का आश्रय लिए कैसे आप राजनीति करोगे, वो तो कूटनीति ही होगी जो भी करेंगे आप। संप्रदाय में देखिए 3 शब्द आए हैं। दाय का मतलब होता है देना, टू गिव समथिंग। संप्रदाय जो है ना वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसके असली मीनिंग इसका हम समझते नहीं है कि क्या है। कितना बड़ा है? लंबा मीनिंग है, लंबा मीनिंग है। हाँ, शॉर्ट में आ जाएगा, है ना। संप्रदाय बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। इसमें ओरिजिनल वर्ड है दाय, लास्ट में जो लगा है। दाय मींस गिविंग, देना, है ना। तो इसमें संप्रदाय हमको कुछ वस्तु देता है। अब वो कैसे देता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसके पहले लगाया प्र इज उपसर्ग। संस्कृत में प्र उपसर्ग है। प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण, ठीक है। और उसके ऊपर एक और उपसर्ग लगा दिया सम प्लस प्र प्लस दाय, संप्रदाय। ये 3 शब्द हैं इकट्ठे। तो प्र का मतलब है प्रकृष्ट रूपेण, और सम का मतलब है सम्यक रूपेण, क्लियरली। और सम्यक रूप माने पूरा, अच्छी प्रकार से। सम माने सम्यक रूपेण, हाँ, कंप्लीटली। अब इसको समझने की चेष्टा करें हम। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर गेहूं होता है, चावल होते हैं। जब चावल होता है तो धान बोलते हैं ना उसको, एक कवर में होता है वो। अगर वो कवर हाथ में लग जाए तो हाथ कट तक जाता है। तो इसका मतलब है उस धान में से चावल निकाला जाता है, ठीक है ना। तो धान में से चावल निकालने की जो प्रक्रिया है वो प्र, इसलिए प्र लगाया। मतलब मतलब जैसे वेद हैं हमारे, तो आप वेद समझिए कि हमारे वेद जो हैं इस तरह से धान की तरीके से हैं वेद हमारे, ठीक है। अब वेदों में धर्म है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है, उस एक्सेप्टेबल फॉर्म में नहीं है, हम समझेंगे नहीं वेद को। तो हमारे आचार्यों ने उसमें से धर्म का तात्पर्य निकाला, द रियल मीनिंग ऑफ द रिलीजन, है ना। जो वेद के मंत्र हैं उनमें से उन्होंने निकाला
अर्थ को, जो एसेंस है उसकी, उसको निकाला। और उस एसेंस को उन्होंने हमको एज इट इज नहीं दे दिया, गुरुजी ने हमको एज इट इज नहीं दिया। गिवन टू अस, बट नॉट इन दैट फॉर्म इटसेल्फ। उसकी फर्दर रिफाइनमेंट की जा रही है। अब इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो गई। एक में तो यह है कि जो हमारा धान था उसमें से हमने दाना निकाला चावल का, और अभी चावल का दाना निकाल कर ही नहीं दिया उन्होंने, उस चावल के दाने में से कंकड़ पत्थर हटाए, उसकी पॉलिशिंग की, तब हमको रिफाइंड मिलता है वो आकर। और फिर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ वो। जैसे गेहूं लेगा अगर हम, तो गेहूं एज इट इज भी खाने लायक नहीं है, फिर गेहूं का आके आटा मलना पड़ेगा, उसकी रोटी बनानी पड़ेगी, तब हम उसको रोटी को पा सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दैट, है ना। जब हम फसल को काटते हैं तो उसके बाद उसमें से 3-4 प्रोसेसेस हैं। तो वही प्रोसेस जो है हमारा जो संप्रदाय है वो हमको एक रिफाइंड फॉर्म में, कि हम उस धर्म को जो वेद में कहा गया है किस प्रकार अपने जीवन में आचरण में उतार सकें। हाउ वी कैन डू, भगवान की सेवा कैसे करनी है, वी कैन फॉलो इन अवर डेली लाइफ, धर्मा इन आवर डेली लाइफ, धर्मा इन आवर डेली लाइफ। यस, मतलब जैसे भगवान की पूजा कैसे करनी है, भगवान को प्रणाम कैसे करना है, छोटी छोटी बातें, सदाचार जितना भी है, वैष्णव सदाचार, तो ये सारा काम कौन करता है, संप्रदाय। अगर संप्रदाय नहीं होता तो कौन करता, आप बताइए ना। संप्रदाय नहीं होता तो हम क्या डायरेक्ट जो वेद पर पढ़ने गए हैं, जैसे जितने भी आर्य समाजी हैं, क्या उन्हें भगवत प्राप्ति हो रही है, किसी को नहीं हो रही है। किसी को वो कहते नहीं हम तो डायरेक्ट वेद पढ़ेंगे, संप्रदाय को नहीं मानेंगे। मत मानो, ठीक है ना, नरक में जाएंगे। दे आर रजिस्टर्ड, वेद पढ़ रहे हैं, वेदों के प्रति आदर बुद्धि है, लेकिन तो भी जो उसका तात्पर्य तो निकाल ही नहीं सकते ना। तो अनलेस वी फॉलो ए particular system, this age is not enough to learn it no, in this 60 years of age, 70, we are not able to understand all the Vedas and everything, है। पहले समय में तो चलो ठीक है, 1000 वर्ष 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी, है ना। अब आजकल कहां पर कितना समय है, 20-25 साल तक तो पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद नौकरी की, कहां पढ़ेगा कोई आदमी वेद को और उसको तात्पर्य निकालेगा। तो दिस इज द वर्क विच अवर गुरुदेव इज डूइंग, विच अवर आचार्यज आर डूइंग, है ना। आचार्यम वो है ना, एक श्लोक है, किस प्रकार आचार्य किसको कहा जाता है, आचिनोति यह शास्त्रार्थम आचर्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। जिन लोगों ने जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर से जो मेन कंटेंट है वो निकाल लिया और वो उसको खुद फॉलो करते हैं, एंड देन ही एस्टैब्लिशेस इन द हार्ट ऑफ द अदर्स, ही इज कॉल्ड आचार्य। दोनों काम करते हैं, खुद भी फॉलो करके दिखाते हैं। महाप्रभु ने सारा फॉलो किया, हमारे गुरुदेव सब फॉलो करते हैं, है ना। खुद फॉलो करते हैं कि देखो सिर्फ ऊपर ऊपर से मैं बोलने वाला ही नहीं हूं, मैं करता भी हूं। बोलते हैं ना, आचरण भी करना चाहिए उसको, फिर प्रचार भी करना, फिर प्रचार करना चाहिए। हाँ, पहले आचरण, उसके बाद पहले आचार और फिर प्रचार। यदि आचरण नहीं है तो प्रचार खोखला है, हाँ, इट इज हॉलो, नोबडी विल लिसन टू यू। प्रचार का मतलब है प्रकृष्ट रूपेण आचरण, मतलब अगर आप किसी भी सिस्टम को आचरण कर रहे हो तो जब आप आचरण करेंगे ना तो देन पीपल विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली, प्रीचिंग अपने आप हो जाएगी। यू डोंट हैव टू प्रीच इवन, द वे यू आर लिविंग, द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर मूविंग, दैट इटसेल्फ विल बी ए प्रीचिंग, है ना। सो प्रीचिंग इज नॉट दैट वी हैव टू लर्न समवेयर एंड ऑल, नो, वी हैव टू लर्न हाउ टू बिहेव, हाउ टू डू द आचरण, सद आचरण। सदाचरण का मतलब भगवान का जो भजन करना है वो हमें कैसे करना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें हमको बताते हैं हमारे गुरुदेव, हमारा संप्रदाय। और ये संप्रदाय ऐसा नहीं है जो आजकल बोलते हैं कि ये संप्रदाय वाला है, वो संप्रदाय है ना। गुटबाजी जिसको कम्युनिज्म बोलते हैं ना ये लोग, कम्युनिस्ट है वो, तो ये अलग वर्ड है वो। तो इसलिए संप्रदाय को बड़ा, इट इज ए वेरी सेक्रेड वर्ड, बहुत शुद्ध, बड़ा पवित्र वर्ड है, इसको हमें आदर पूर्वक लेना चाहिए।
और जो इसका पालन नहीं करते उसके लिए बताया है, देवताओं ने जब स्तुति कर रहे थे, पतंति अधो अनादरत युष्मदंग है। जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गर्भ स्तुति, तो ये देवता लोग कह रहे हैं कि जो ज्ञानी और योगी इस बात को फॉलो नहीं करते, वो अपने आप करते हैं, तो उनका क्या होता है, पतंति अधः, नीचे गिर जाते हैं। ब्रह्म पद को प्राप्त होने के लिए तैयारी थी, दे वर अबाउट टू रीच द ब्रह्म लेवल, है ना, ब्रह्म सायुज्य मिलने वाला था, लेकिन क्योंकि युष्मद अंग्रह मतलब आपके चरण कमलों के प्रति अनादर होने के कारण, डिसरेस्पेक्ट होने के कारण, दे फॉल डाउन फ्रॉम देयर ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ऑल्दो दे हैव रीच्ड द वेरी हाई स्टेज, आरुह्य कृच्छेण परम पदम तत्। तो ऐसे है तो भगवान ने ध्यान सब इतना गीता में क्यों समझाया? सबके लिए मतलब सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं ना। एवरीबडी विल नॉट गो फॉर भक्ति। भक्ति इज नॉट इज वेरी स्मॉल थिंग, इट कैन बी डन ओनली बाय वेरी लिमिटेड फ्यू पीपल हु आर द रियल डिवोटीज इन दिस वर्ल्ड। दे विल बी 0.00001%, और ज्ञानी कर्मी बहुत होंगे इस तरह के योगी होगी। तो दैट इज वाई ही टोल्ड कि ठीक है, तुम ज्ञान मार्ग करो, योग मार्ग करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, मेरे पास आओ। अब देखिए आश्चर्य की बात, दूसरा अध्याय गीता का और छठा अध्याय, दूसरा अध्याय सांख्य योग, छठा अध्याय है अष्टांग योग, आत्मसंयम योग। इन दोनों अध्यायों में भगवान ने अपनी चर्चा नहीं करनी थी, क्योंकि जब वहां पर अपनी चर्चा करी है उन्होंने भक्ति के चैप्टर्स में 7 से लेकर 12 तक, लेकिन यहां पर भी भगवान नहीं माने। दूसरे अध्याय में 61वें श्लोक में भगवान ने यह बोल दिया, तानि सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत परह, तानि सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत परह। वहां पर दूसरे अध्याय में भगवान ने इंद्रियों के संयम की बात की है, अवर 5 सेंस ऑर्गन्स वी शुड कंट्रोल इट। तो कह रहे हैं तानि सर्वाणी संयम्य, उनको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करके युक्त आसीत मत परह। मत परह का मतलब मेरे परायण होकर, मेरा आश्रय लेकर युक्त मुझसे जुड़ जाओ और बैठ जाओ शांत होकर चुपचाप। तो वहां पर मत पर है शब्द की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे अध्याय में कहीं पर भी भगवान ने ये वाला जो पद है ना, मत का मतलब मैं, हाँ मैं, अहम, तो ये पद भगवान ने कहीं यूज नहीं किया है शब्द दूसरे अध्याय में, केवल एक जगह पर। भगवान माने नहीं, इच्छा भाई अपनी दिल की बात तो निकलेगी ही ना, चाहे किसी चर्चा कर रहे हो आप। आपने कहा कि ज्ञान योग की चर्चा क्यों की? ज्ञान योग की चर्चा इसलिए की कि क्योंकि ऐसे लोग हैं, है ना। लेकिन वहां पर भी भगवान ने अपने हृदय की बात बता दी, युक्त आसीत मत पर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये शब्द 61वें श्लोक में दूसरे अध्याय की। इसी प्रकार से भगवान ने छठे अध्याय में 14वें श्लोक में ये बात बताई, युक्त आसीत मत पर, सेम वर्ड। और वहां क्या कह रहे हैं, मन संयम में मत चित्तो युक्त आसीत मत पर। अगर तुझे अपने मन को संयमित करना है, बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, अभ्यास योगेन तो है ना, अभ्यास से और वैराग्य से कर ले, लेकिन फिर बोलते हैं नहीं इनसे सब होना नहीं है कुछ भी। मैं तुझे फ्रैंकली बता देता हूं अपने दिल की बात, मन है संयम में मत चित्तो युक्त आसीत मत पर। अपने मन को और अपने चित्त को जब तू मुझ में लगाएगा तब, और मेरे परायण होकर, when you will take my shelter only, then only you will be able to get it. Otherwise you cannot control your mind and intellect or anything like that. तो भगवान का बड़ा आग्रह है बार बार गीता के अंदर। 90 अध्याय के अंत में ये बोला भगवान ने, मामे वैश्यसी युक्त्वा एवं आत्मानम मत परायण। परायण शब्द है ना, परायण शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। परायण का मतलब होता है पर प्लस अयन, नहीं देखिए ना, पर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, पर प्लस अयन। पर का मतलब होता है वेरी हाईएस्ट, सर्वश्रेष्ठ, है ना। और अयन का मतलब होता है आश्रय, शेल्टर, हाउस। तो आई एम योर ओनली आश्रय, द ग्रेटेस्ट ऑफ द शेल्टर विच यू कैन थिंक ऑफ, आई एम दैट मत परह। तो जब तुम मेरा आश्रय लेते हो तब तुम बिल्कुल पक्का है कि तुमको मेरी प्राप्ति होगी। 7वें अध्याय के शुरू में भगवान ने ये कहा, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, आश्रय माने शेल्टर। व्हेन यू डू द भक्ति टेकिंग माई शेल्टर, देन ओनली यू विल अचीव मी। फिर आगे बोला 7वें अध्याय के, याद पड़ा हुआ है, 7वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतंती। मामाश्रित्य मतलब मेरा आश्रय लेकर जो लोग कष्ट वो एफर्ट करते हैं वो मेरी प्राप्ति करते हैं। हर जगह तो ये बोला है, सर्वधर्मान में तो है ही है, फिर है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य में तो है ही है, माम एकम शरणम ब्रज। तो
तो भगवान का बार बार ये आग्रह है हमसे कि हम लोग भगवान के किसी भी प्रकार से आश्रय ले लें, और अगर हम आश्रय नहीं लेंगे तो हमारा पतन अवश्य भावी। और आश्रय लेंगे तो क्या होगा? आश्रय लेंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक अपमूढ़ सुप्रभो। कह रहे हैं उसी के बाद बिल्कुल देव स्तुति है, ये गर्भ स्तुति। तथा न ते माधव तावका क्वचित, जैसे मैंने तुझे बताया कि अगर आप भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लोगे तो पतन हो जाएगा, वैसे ही तथा न ते तावका क्वचित, तावका मतलब जो ये कहते हैं जो तुम्हारे हो गए हैं, आई एम योर्स, है ना, तावका क्वचित। तो हे माधव जो कहते हैं कि हम आपके हो गए हैं, उनके लिए कभी कभी, क्वचित माने समटाइम्स, क्वचित अगर वो अपने मार्ग से कभी भ्रष्ट हो जाएं, होते नहीं है ना, अगर वो भ्रष्ट से हो जाएं तो भी आप उनकी रक्षा करते हो। त्वयाभिगुप्ता, अभिगुप्ता का मतलब होता है रक्षा करना। और इसलिए वो लोगों का पतन क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय की जो डोर है वो आपके चरणों में कस के बांध रखी है। प्रणय रस नया, प्रेम रूपी जो रज्जू है, तो उनके हृदय से एक रस्सी निकल के और आपके चरणों को बांधे हुए है। अब आप जाओगे कहां वहां से निकल के, है ना? तो इसलिए भक्तों ने बांधी हुई है ये रज्जू। अब वो कहते हैं तोड़ के दिखाओ, अगर तुम तोड़ सकते हो तो तोड़ के दिखाओ। यू कैन नॉट। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, तुमने मेरा नाम ले लिया, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, मैं क्या करूं, मैं तो बिक जाऊंगा तुम्हारे लिए। भगवान कह रहे हैं, बताइए। 11वें स्कंद में तो भगवान ने हाइट कर दी है, बोलते हैं कि मेरे भक्त जहां चलते हैं ना, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं कि उनके चरणों की रज मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसे भगवान जो पवित्र, हाँ भागवत में 11वें स्कंद में जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हे मैं तुम्हारे चरणों की रज, बताओ भगवान क्या पवित्र करेंगे, हम भक्त लोग क्या पवित्र करेंगे? अब क्या भगवान अपवित्र हैं? आप बताओ, कहीं न है अपवित्र? नहीं, अगर नहीं होते तो फिर ऐसा क्यों कहते हो? इसका मतलब है उनमें अपवित्रता है। है ना, सोचो आप, अपवित्र है भगवान अपवित्र हैं, पता है आपको? भगवान कह रहे हैं कि मैं इम्प्योर हूं और मैं आपके चरण रज जो हैं भक्तों की, उसको मेरे ऊपर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो भगवान में अपवित्रता कैसी आई बताऊं? उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसे भजन करता है वो मैं उसको वैसे भजन करता हूं। अब भक्तों ने तो अपना घर बार सब छोड़ दिया उनके लिए, तो भगवान ने क्या अपना घर बार छोड़ा? भगवान ने क्या लक्ष्मी जी को छोड़ा? नहीं छोड़ा। भगवान ने, और भगवान का एक तो है नहीं, भगवान के तो 100 हजारों भक्त हैं। भक्त का केवल एक है भगवान, है ना, और उसे कोई मतलब नहीं किसी से। और भगवान के तो हजारों लाखों भक्त हैं। तो भगवान कहते हैं, यार तू जीता मैं हारा, मैं अपनी प्रतिज्ञा मेरी पूरी नहीं हुई, क्योंकि मुझे सबको छोड़ के तेरे पास रहना चाहिए था ना। अब मैं क्या करूं? मेरी तो पलटून बहुत बड़ी है, मेरा जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा सर्किल है मेरा, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, सारे के सारे मेरा भजन कर। तो भगवान ये सोचते हैं कि मेरे अंदर एक दोष आ गया, दिस इज माई फॉल्ट। तो ये फॉल्ट जो है मेरा, जब भक्तों की चरण रज पड़ेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये बात जो बताते हैं ना, हाँ, ये बात गोस्वामी लोग बताते हैं हमारे, इतना डीप। आप सोचिए, भगवान के मन की इच्छा उन्हें पता है कि कहां से भगवान में अपवित्रता आएगी। वेद गुणगान करते करते थकते नहीं है भगवान का, कि पवित्रो पवित्र नाम, है ना, पवित्रों को भी पवित्र, उनका नाम पवित्र कर देता है, सारी जगत को पवित्र कर देता है पूरा नाम उनका। ऐसे भगवान अपने भक्तों के पीछे चलते हैं तो आश्चर्य नहीं होगा। और ये गोपियां अपना सब घर बार छोड़ आई हैं, इनका कुछ रहा नहीं है अब, है ना। दे हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। पति सुतान वया भ्रात बांधवान अति विलंघ्यते, है ना, गोपी गीत में कहा है ना। क्या याद है आपको? मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन है ऐसा गोपी गीत में है कि अब उन्होंने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। ये है ना, पति सुतान वया भ्रात बांधवान अति विलंघ्यते अंत्यच्युतागता गतिविदस्तवोद गीत मोहिता कितव योषितः कह त्यजेत निशि। भगवान को उल्हाना दे रही हैं कि हम लोग तो अपना पति को छोड़ दिए, अपने
पुत्र को छोड़ दिए, अपने बंधु बांधवों को सबको छोड़ दिए, और इतना मुश्किल था उनको छोड़ना, तब आपके पास आई हैं, है ना। और आपकी जो है एक एक चाल हम जानती है, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ और आपके दिमाग में जो है ना गड़बड़ झाला चल रहा है कुछ, है ना, और संकेत आपका समझ रही है हम। और जो आप ये वेणुनाद कर रहे हो ना, ये क्यों कर रहे हो ये भी हमें सब पता है, ये मत सोचना आपने हमें ही बुलाया था एक एक का नाम लेके, तभी हम आई हैं, हम बेवकूफ नहीं है ऐसी कि ऐसे अपना घर छोड़ के चली आई कोई। तो वो कह रही है कि हम मोहित होके आपके पास रात को आई हैं, और तुम जैसा निर्दयी कैसा हो सकता है जो इस प्रकार की स्त्रियों को छोड़ दे, यू आर वेरी क्रूअल हार्टेड, है ना। तो भगवान को उल्हाना दे रही है। तो गोपियों की महिमा के तो भगवान भी कायल हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान कह नहीं रहे हैं कि ना पा रहे हैं हम, मैं आपने जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, मैं उससे कभी भी उड़न नहीं हो सकता। तो गोपियों का यहां पर एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट है जो आकर्षित कर रही है, एक तो भगवान की जो लीलाएं हैं ना, जब वेणुनाद होता है तो गोपियां आकर्षित हुई। तो उसी प्रकार से जो नाद है उसके दो रूप होते हैं, एक ध्वनि और एक वर्ण। ध्वनि का मतलब है वेणुनाद, है ना, सारे गामा पादा करके जो निकलता, और एक होता है वर्ण का मतलब है शब्द ब्रह्म, गीता भागवत जो है हमारी। तो भगवान की ये भी वाणी है, अब वो भी वाणी है, तो हमको इसके प्रति आकर्षण होना चाहिए। अब वेणु के ऊपर तो गोपियां रीझ गई, हम क्या रीझे गीता के और भागवत के ऊपर? हम तो मोहित नहीं होते, सुनते हैं इतना तो भी हम उसके ऊपर ऐसा आश्चर्य नहीं करते, है ना। और दूसरी बात है कि जब हम उसको सुनते हैं, शास्त्रों को जब सुनते हैं, तब हमारे को ऊपर शास्त्र कृपा करते हैं। और शास्त्र को कृपा का पता कैसे लगेगा? दो बातें होंगी उसके अंदर। एक तो हम मोहित हो जाएंगे, वी विल बी अट्रैक्टेड, सब कुछ बेकार लगने लगेगा हमको, और जब सब कुछ बेकार लगने लगेगा तो हम जड़वत हो जाएंगे वृक्ष की तरह। जैसे यहां पर गोपियों को दो चीजें हुई हैं, एक तो मोह हुआ, है ना, और एक वो वृक्षों की तरह से जड़वत हो गई। बिल्कुल जड़वत होने का मतलब क्या है कि यू बिकम वेरी सॉर्ट ऑफ नो सेंसेशन नथिंग, मतलब दैट शोज योर ह्यूमिलिटी, बिकॉज वो जो ट्रीज होते हैं ना, वो दे आर वेरी, मतलब बहुत ही हम्बल होते हैं वो, है ना, हम्बल हो जाता है। हम्बलनेस हमें तभी आएगी जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जब हम मोहित होंगे शास्त्रों के द्वारा, जब हम वाणी से, भगवान की वाणी से, है ना, जब हमारे को अट्रैक्शन डेवलप होगा, उसके प्रति आकर्षण पैदा होगा लीला का, तभी हमारा जो हृदय है वो दीनता को धारण करेगा, हम्बलनेस आएगी, वरना हमारे अंदर हम्बलनेस ही आएगी, है। हाँ, तो हम्बलनेस आना इंपॉर्टेंट है, और ये हम्बलनेस आने के लिए ही शास्त्र का अध्ययन भी आवश्यक है। जो गोपियों के अंदर हम्बलनेस आई है वो वेणु को सुन के आई है, और कोई कारण नहीं था, है ना। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी हम्बलनेस तभी आएगी जब हम हरि कथा श्रवण करते हैं गुरुदेव के माध्यम से। जब हम हरि कथा श्रवण करते हैं तो हम्बलनेस, और हम्बलनेस इज नथिंग बट लव, इट इज नथिंग बट लव। प्रेम जो है उसका लक्षण ही है हम्बलनेस। आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसके प्रति अत्यंत विनम्र हो जाते हैं और दीनहीन हो जाते हैं उसके आगे, है ना, कि भाई जो तुम कह रहे हो वही ठीक है, अपनी अपनी नहीं चलाते हम लोग, बड़े दीन हो जाते हैं ना। घर के अंदर देखिए हम लोग जिसे प्रेम करते हैं, अपने चाहे बच्चे हों तो बच्चे कहते हैं नहीं तुम मेरा आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, हमें पता है कि आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, तो भी हम दीनतावश बोलते हैं ठीक है चलो खा लो भाई, क्योंकि प्रेम करते हैं ना उसको, है ना, तो मान जाते हैं उसकी बात। तो हम भगवान की बातें क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि एक तो हमारे को तत्व ज्ञान नहीं हो रहा है, महिमा का पता नहीं लग रहा है, और हम मोहित भी नहीं हो रहे हैं उससे, और ना ही दीनता आ रही है। दोनों चीजें आवश्यक हैं। मोहित होना तो गोपियां हमें ये सिखा रही हैं कि भाई तुम लोग भी हमारी तरह से करो, ऐसे ही जैसे हम मोहित हो गए ऐसे तुम भी मोहित हो जाओ, है ना। तरीके तो बताए हैं उन्होंने कि जब तुम हमारी बात करोगे, भगवान की लीलाएं सुनोगे तो तुम भी मोहित हो जाओगे धीरे धीरे। तो पर्पज हमारा यही था कि अपनी परंपरा का आश्रय लेते हुए जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर भी मोह, एक विकार पैदा होना चाहिए हृदय में। अगर वो विकार पैदा नहीं हो रहा है तो हमने गाना सुना या ना सुना एक ही बात है, वो सुना कोई सुना नहीं जो आचरण में नहीं आ रहा है ना, विच वी आर नॉट एबल टू फील इन अवर हार्ट। फॉलो ना करना, फीलिंग इन अवर हार्ट। भगवान जो है ना, अर्जुन से ये नहीं कह रहे तू युद्ध कर, ही इज वॉशिंग हिज हेड, ही इज वॉशिंग हिज इंटेलेक्ट, कि खुद सोच कि तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। सो वी डोंट हैव टू फॉलो, वी हैव टू मेल्ट अवर हार्ट,
है ना, वी हैव टू मेल्ट आवर हार्ट एंड सी फॉर आवरसेल्व्स व्हाट वी हैव टू डू द बेस्ट। तो वो वही होगा जो फॉलो करना है, अल्टीमेटली वही है। वही होगा। तो मेल्टिंग ऑफ द हार्ट इज इंपॉर्टेंट। जो चित्त की द्रवता है, जो भाव अवस्था है, जिसको कहा गया है हमारा साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो भाव जो है वो क्या है, चित्त की द्रवता, मेल्टिंग ऑफ द, रुचि भी चित्त मिश्रणीय, जब मिश्रण, हाँ, वेन इट बिकम्स ए वेरी सॉफ्ट थिंग ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू हैव दैट भाव भगवान के प्रति। तो ये एक शिक्षा थी इस श्लोक के अंदर, 16वें और 17वें श्लोक में, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों के लिए इस प्रकार से एप्लीकेबल हो सकती है। गोपियों का जो व्यवहार है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, चाहे भले हम सीखते नहीं है, लेकिन सिखा तो रहा ही है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।